गूगल खत्म होगा, एसईओ एक बार फिर से डेड हो जाएगा, टेक्निकल एसईओ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट के साथ साथ टफ भी होता जाएगा। उधर सुंदर पिचाई ने भी ट्रंप के जीतते ही बड़ा 2025 शुरू होने से पहले मैंने आपके सामने एसईओ धुरंधर विद्वान बनते हुए कुछ भविष्यवाणियां की थीं। कैसा होगा 2025 में एसईओ, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदल जाएगा, क्या तबाह हो जाएगा, ये सब मैंने बताया था। आपने पूछा नहीं था लेकिन मैंने फिर भी बताया था, बिकॉज व्यूज आते हैं ऐसे वीडियोस पर। राशिफल, भविष्यवाणी या ये जो हॉरोस्कोप वगैरह के वीडियोस होते हैं, इस टाइप के कंटेंट पर बहुत सारे व्यूज आते हैं। हमने सोचा हम भी कुछ बटोर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर जानने की इच्छा सभी के अंदर होती है। बट क्या मेरी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं? आज की वीडियो में हम यही बातें करेंगे। बट आज की वीडियो में हम ये बातें क्यों करेंगे? क्योंकि कोई और ट्रोल करे इससे पहले हम खुद ही अपने आप को रोस्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में मेरा एसईओ इन 2025 के बारे में क्या व्यू था, क्या क्या मैंने दावे किए थे, क्या क्या बोला था, उन सभी को एक बार रिविजिट करते हैं और देखते हैं कितनी जगहों पर मेरा व्यू सही था, कितनी जगहों पर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ सही साबित हुई होगी इसीलिए बैठ के वीडियो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। दो जगहों पर बहुत गंदी तरीके से मेरी भविष्यवाणी फेल हुई है, उन दो जगहों को भी देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और आज की वीडियो में मैं 2024 में की हुई अपनी फोरकास्ट, अपनी प्रेडिक्शन को एक बार रिविजिट कर रहा हूं और खुद अपने आप की कॉपियां चेक कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये भविष्यवाणी थी भी नहीं, ये दूसरी भविष्यवाणी के अंदर का पॉइंट था। मैंने कहा था कि गूगल हमेशा जो क्लिक वाला डेटा होता है उसको वेबसाइट्स को रैंक करने में यूज करता है। गूगल ने कभी भी खुले में एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन लोग किस सर्च रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, किस तरह के टाइटल्स पर ज्यादा क्लिक मिलते हैं, ये सारा डेटा गूगल हमेशा से यूज करता रहा है अपने सर्च रिजल्ट्स को रैंक करने में। गूगल हमेशा अपने हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये कहता आया है कि वो लोग जो क्लिक का डेटा होता है, यूजर का CTR होता है, उसको कभी भी पेजेस को रैंक करने में नहीं यूज करते हैं। बट आई सेड दैट दे डू इट, एंड कोई पागल ही होगा जो इस तरह के यूजर इनपुट को वेबसाइट्स को रैंक करने में नहीं यूज करेगा। यूजर डेटा को ना यूज करना बेवकूफी होगी। हाँ, गूगल ने कभी खुले में एक्सेप्ट नहीं किया, एंड 2025 में गूगल ने कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि वो नैव बूस्ट नाम के एक सिस्टम को यूज करते हैं, जिसके जरिए वो यूजर किन किन वेबसाइट्स पर क्लिक कर रहा है उस डेटा को यूज करते हैं वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए। इनफैक्ट गूगल के अपने खुद के इंजीनियर का दावा है कि गूगल पेज रैंक से ज्यादा इस नेविगेशन वाला जो ये डेटा होता है, यूजर ने किस पेज पर क्लिक किया है, कितनी बार क्लिक किया है, इन सभी चीजों को ज्यादा यूज करते हैं पेज रैंक से भी आगे बढ़कर। So this was not a prediction, but वो फिर भी अपने आप में सही साबित हुई है। असली प्रेडिक्शन क्या था? असली प्रेडिक्शन ये था कि गूगल को क्रोम को बेचना नहीं पड़ेगा, गूगल अपनी लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। गूगल इस लीगल प्रॉब्लम को पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ में सॉल्व कर पाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर गूगल सेफ है और जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। 2024 में ये केस चल रहा था, पहले से ही थोड़ा सा हाईलाइट में आना शुरू हो गया था और सभी का थोड़ा थोड़ा एक डर था कि कहीं गूगल को क्रोम को सेल ना करना पड़े। मेरा अपना प्रेडिक्शन ये था कि गूगल क्रोम को सेल नहीं करेगा। गूगल अपनी इस लीगल प्रॉब्लम को, इन चैलेंजेस को बाय हुक और बाय क्रुक, पॉलिटिकल कनेक्शन, किसी न किसी तरीके से सॉल्व कर ही लेगा। एंड अल्टीमेटली वही हुआ। कोर्ट ने जो रूलिंग दी उसमें गूगल के क्रोम को बचा लिया है। क्रोम को गूगल को बेचना नहीं पड़ा। हाँ, कुछ बहुत थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लाइक अभी वो एक्सक्लूसिव डील नहीं कर सकते हैं फायरफॉक्स के साथ में या एप्पल के साथ में, बाकी सारी कंपनीज को भी मौका देना पड़ेगा। बट सर्च इंजन मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर होने के नाते गूगल के पास ही सिर्फ इतने फंड है कि वो एप्पल या फायरफॉक्स से एक्सक्लूसिव बिलियंस डॉलर्स की डील कर सके। बाकी किसी के पास फंड ही नहीं है कि वो जाकर इन कंपनीज में अपने सर्च इंजन को डिफॉल्ट बनाए भी। अब स्मार्ट सर्च इंजन्स का नहीं बल्कि LLM चैटबॉट्स का जमाना है, जहां लोग 6-7 वर्ड्स को टाइप करके सर्च नहीं करते हैं बल्कि 2-3 लाइन का क्वेश्चन पूछते हैं, बोलकर पूछ सकते हैं। मेरा दूसरा प्रेडिक्शन था कि जो यूजर का सर्च करने का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अब यूजर लॉन्गर क्वेरीज को रन करेंगे, ज्यादा बड़े वर्ड्स वाली सर्चेस करेंगे, लंबी सर्चेस करेंगे। एंड गूगल ने IO 2025 में जो वर्ड्स की लिमिट थी उसको ही हटा दिया। आई डोंट नो कितने लोगों को पता था, बट गूगल के सर्च बार में आप 2025 की शुरुआती दौर में या 2024 में 32 वर्ड से ज्यादा बड़ी क्वेरी नहीं रन कर सकते। यानी कि जो आपकी सर्च है उसमें 32 वर्ड से ज्यादा बड़ा कीवर्ड नहीं हो सकता था। गूगल ने इस लिमिट को हटा दिया IO 2025 में। तो ये प्रेडिक्शन भी सही साबित हुई। मेरा थर्ड प्रेडिक्शन था कि अब एसईओज को अपने कंटेंट को कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि कीवर्ड्स के आसपास के जो कॉन्सेप्ट होते हैं
उनके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अपने कंटेंट को कीवर्ड नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, गूगल ने एआई मोड के अंदर लॉन्च किया क्वेरी फैन आउट। ये क्वेरी फैन आउट एक ऐसी टेक्निक है जो आपके कीवर्ड को पहले डाइजेस्ट करती है, उस कीवर्ड के आसपास की क्वेरीज को इमेजिन करती है। सपोज आपकी क्वेरी है बेस्ट कार अंडर 10 लाख, तो जब आप एआई मोड पर इस तरह की किसी सर्च को रन करते हैं तो गूगल का क्वेरी फैन आउट मॉडल इस पर्टिकुलर क्वेरी से रिलेटेड 10-12 अलग क्वेश्चंस को इमेजिन करता है एलएलएम की मदद से, एंड देन उन सर्चेस को इंटरनली रन करता है। उन सभी सर्चेस के लिए जो टॉप रैंकिंग रिजल्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है, उनके कंटेंट को डाइजेस्ट करता है, एंड देन इसके बाद आपको एक आंसर दिया जाता है। तो जब आपके यूजर एआई मोड में किसी एक पर्टिकुलर क्वेरी के लिए सर्च कर रहे हैं तो गूगल बैकएंड में उस क्वेरी से रिलेटेड 10-12 कॉन्सेप्ट को सर्च करके फिर आंसर दे रहा है। तो अगर आपने 2024 में अपने कंटेंट को कीवर्ड से आगे बढ़कर रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अराउंड एसईओ करना उसका शुरू नहीं किया था, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना शुरू नहीं किया था, देन यू आर लेट। ये ऑलरेडी भविष्यवाणी में था। मेरा अगला प्रेडिक्शन था टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड कि टेक्निकल एसईओ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एलएलएम रिलेटेड नए प्रोटोकॉल्स आएंगे जिनके लिए हम एसईओ को रेडी रहना चाहिए, उनके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अभी आप robots.txt और साइटमैप के इश्यूज को देखते हैं, डिसअवॉल लिस्ट देख लेते हैं। कुछ दिनों में एलएलएम रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे जो वेबसाइट्स पर एआई चैटबॉट्स की परमिशन को कंट्रोल करेंगे। और ये पहली प्रेडिक्शन है मेरी जो गलत साबित हुई, क्योंकि पिछले पूरे 1 साल में कोई ऐसा नया सर्च इंजन निकल कर ही नहीं आया। एलएलएम रिलेटेड कोई नया प्रोटोकॉल नहीं आया, किसी भी प्लेटफॉर्म ने उसे सपोर्ट नहीं किया। गूगल ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है LLM.txt को, चैट जीपीटी या बाकी किसी भी दूसरी कंपनी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंथ्रोपिक ने इसको बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा नानुकुर के साथ में सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बट एंथ्रोपिक में क्लॉड में कितने लोग सर्च कर रहे हैं ये अपने आप में सबसे बड़ी चीज है। हाँ, ये जरूर हुआ कि LLM.txt की जो अफवाह है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि जितने भी एसईओ टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं, योस्ट है, रैंक मैथ है, एआईओ एसईओ है, इन सभी ने LLM.txt नाम का फंक्शन लॉन्च कर दिया है। लोग अपनी वेबसाइट में जाकर इसे पब्लिश कर रहे हैं, फालतू में ये चल रहा है, इसका कोई यूज नहीं है। सो ये एक प्रेडिक्शन है जहां पर मैं कंप्लीटली रॉन्ग था। टेक्निकल एसईओ हम पहले भी गूगल के लिए कर रहे थे, अभी भी गूगल के लिए कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नया सर्च इंजन अभी तक उभर कर नहीं आया है जिसके लिए आपको कोई खास ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत हो। एलएलएम प्लेटफॉर्म्स के लिए हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने कंटेंट को, और किसी को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए, बिकॉज किसी के पास आंसर नहीं, बट सब लोग हाथ पैर जरूर मार रहे हैं। बट सर्च और एलएलएम रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के फ्रंट पर कोई भी नया चेंज नहीं हुआ। प्रेडिक्शन वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगला प्रेडिक्शन था मेरा कि क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के इश्यूज ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएंगी। उन वेबसाइट्स में जो टेक्निकली सही नहीं है, जो वेबसाइट टेक्निकली सही है, उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उनका कंटेंट आराम से इंडेक्स होता रहेगा। बिकॉज गूगल को नए कंटेंट की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, और जितना भी कंटेंट ऑलरेडी उसके पास इंडेक्स है उसमें से मोस्ट कॉमन क्वेरीज के आंसर वो ऑलरेडी निकाल कर उसे पब्लिश करना शुरू कर देगा। एंड दिस इज समथिंग जो हमने पिछले 1 साल में हर एसईओ ने फील किया। सभी के जितने भी थिन कंटेंट थे उनको गूगल ने डी इंडेक्स करना शुरू कर दिया। अगर आपका टॉप ऑफ द फनल कंटेंट है तो गूगल उसको कोई ट्रैफिक नहीं दे रहा है, बिकॉज एआई ओवरव्यू और एआई मोड इन दोनों के पास इनफ नॉलेज है। एक टर्म यूज किया जाता है एआई फील्ड में, वर्ड नॉलेज, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज है, जानकारी है जो पब्लिश हो चुकी है, जिसके ऊपर कोई वीडियो है, जिसके ऊपर कोई टेक्स्ट है, कोई बुक है, वो सभी की सभी चीजों को, उन सभी फैक्ट्स को, उन सभी बुक्स को ऑलरेडी एलएलएम मॉडल्स ने कंज्यूम कर रखा है। सो दे हैव जनरल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग मोर और लेस। तो उस टाइप के कंटेंट की कोई जरूरत नहीं है, और जितना भी लाइट कंटेंट लोगों ने लिखा पिछले 1 साल के अंदर, उस सभी को इंडेक्सिंग में बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिले हैं। अगला प्रेडिक्शन मेरा था लोकल एसईओ के बारे में कि लोकल एसईओ में वेबसाइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लोकल एसईओ में जहां पर वेबसाइट और ज्यादा पावरफुल होती चली जाएंगी। 2024 तक हम लोग बैकलिंक्स के ऊपर काम कर रहे थे। साइटेशन 2024 के लास्ट तक भी आते आते कम इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, लेकिन लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस मुझे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। एंड 2025 में गूगल ने ऑफिशियली रेकमेंड करना शुरू कर दिया लोगों को कि आप अपने गूगल बाय बिजनेस लिस्टिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाना चाहिए। उस लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें ऑफिशियली गूगल ने एक्सेप्ट की और बताया कि हम सभी को अपनी अपनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग के लिए स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाना चाहिए। सिर्फ होम पेज के सहारे बैठने की जरूरत नहीं है। एंड जितने भी लोगों ने लोकल एसईओ रिलेटेड मेरे वीडियोस देखे हुए हैं पिछले 4-5 साल में, उन सभी को पता है कि मैंने हमेशा रेकमेंड किया कि आप अपनी लोकल लिस्टिंग के लिए, जीएमबी लिस्टिंग के लिए अलग से लैंडिंग पेज बनाएं। जिन स्टूडेंट्स ने लोकल एसईओ के हमारे
हमारे कोर्सेज किए हुए हैं उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि मैंने ना सिर्फ अलग से स्पेसिफिक लैंडिंग पेज की रिकमेंडेशन दी, बल्कि उस लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए यह भी आपको बताया था। और गूगल की जो अभी ऑफिशियल रिकमेंडेशन है वो सभी पॉइंट मैच करते हैं। सो देयर ऑल्सो द प्रेडिक्शन वाज एब्सोल्युटली राइट। बट अगला और जो लास्ट प्रेडिक्शन है मेरा, वो एकदम औंधे मुंह गिर गया, बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। मेरा लास्ट प्रेडिक्शन था कि एसईओज को गूगल से आगे बढ़कर बिंग के लिए भी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। एसईओ हमेशा से भी जीईओ नहीं रहा, इट्स नॉट गूगल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ ही था, लेकिन हम लोग 95-97% ऑफ द टाइम गूगल के लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन अब जो ये जितने भी नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, एलएलएम चैटबॉट्स, ये गूगल से डेटा अपना नहीं निकाल पा रहे हैं। सो ये जाते कहां हैं? बिंग के पास जाते हैं, बिकॉज आफ्टर गूगल व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन, इट्स बिंग। मेरा प्रेडिक्शन था कि गूगल के अलावा जितने भी नए सर्च प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी या फिर क्लॉड, इन सभी को गूगल अपना डेटा नहीं देने वाला है। सो इन्हें डेटा कहां से मिलेगा? बिंग से मिलेगा। और बिकॉज इनको डेटा बिंग के सर्च इंजन से मिलेगा, आपको अपनी वेबसाइट को बिंग के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए, बिंग के सर्च कंसोल में जाकर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहिए, वहां पर इंडेक्स कराने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा प्रेडिक्शन एब्सोल्युटली गलत था, क्योंकि ये जितने भी दूसरे सर्च के तुर्रम खान थे ये चोटे निकले। इन लोगों ने गूगल के सर्च इंडेक्स के डेटा को सर्प एपीआई या किसी दूसरे एपीआई प्रोवाइडर से कॉपी करना, चुराना शुरू कर दिया, पकड़े गए। गूगल ने जो बल्क में सर्च रिजल्ट्स को इंपोर्ट करने वाली जो फंक्शन था num100, उसको ब्लॉक किया। इसके बाद इन लोगों ने उसका भी दूसरा जुगाड़ निकाल लिया, गूगल लाइट सर्च एपीआई को यूज करना शुरू कर दिया। गूगल ने उस फंक्शन को भी बंद कर दिया। तो जितने भी ये सर्च के धुरंधर थे, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम गूगल के कंटेंट को स्क्रैपिंग के थ्रू चुरा लेते हैं, पैसे दे देंगे ज्यादा, लेकिन बिंग के पास नहीं जाएंगे। नाउ आई डोंट नो ये मेरे प्रोडक्शन की ज्यादा बड़ी बेइज्जती है या बिंग की अपने आप में ज्यादा बेइज्जती है, बट कोई भी बिंग को यूज नहीं कर रहा है। बिंग कंपनी में भी लगता है लोग बैठ के गूगल को यूज कर रहे हैं, बिंग अपने आप में अपडेट्स ला रहा है एंड सम ऑफ देम आर गुड एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली कोई बिंग को नहीं यूज करना चाहता है। गूगल से निकल कर लोग हो सकता है चैट जीपीटी पर चले जाएं, दूसरे किसी शाइनी ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएं, बट बिंग को कोई यूज नहीं करना चाहता है। दैट डजंट मीन कि आपको बिंग पर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, कर लें, बट मेरा प्रेडिक्शन फेल था। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट। सो 2024 में एसईओ के बारे में जो मैंने प्रेडिक्शन की थी अगले एक साल के लिए, उन 8 प्रेडिक्शन में से 6 तो सही साबित हुई हैं, 2 कंप्लीटली फेल हो गई हैं। नाउ आपने अपने खुद के दिमाग में क्या सोचा था, तब के वीडियो में क्या सोचा था, या वीडियो के बाद 2025 में एसईओ कैसा रहेगा उस बारे में क्या सोचा था? ऑनेस्टली अपनी खुद की प्रेडिक्शन को जरा एनालाइज करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी कितनी प्रेडिक्शन सही साबित हुई और किन किन जगहों पर वो गलत रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दूसरे टूल, टिप या फिर ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। इंग्लिश वीडियो चैनल भी हमने लॉन्च किया है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब करो। एसईओ भी सीख लो, इंग्लिश भी सीख लो। हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश में वीडियो करता है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.